How are you? आई एम गुड। क्या हाल है जवीर आपके? I'm good, thank you. हर तरह की बात तो होती है, थोड़ा आप एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि शुरू में आपने क्या, किस तरह से आपको लगा कि आप सिंगर बनना है, और क्या पेरेंट्स ने अलाउ किया नहीं किया, और क्या स्ट्रगल्स रही, कुछ स्टोरीज होंगी आपकी, वो हमारे साथ शेयर करें आप। बिल्कुल। देखिए, मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आइडिया था कि मैंने लाइफ में क्या करना है। हम्म। और सिंगिंग आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। आई नो। और जहाँ तक बात रही सिंगिंग की, तो मुझे नहीं पता था कि मैं सिंगर बनूंगा अपने अपनी लाइफ में, या कुछ ऐसा करूंगा कि जो कि पब्लिक के लिए होगा। तो ये एक ये खुद ही हुआ सब कुछ मेरे साथ, क्योंकि मुझे किसी और चीजों में इतना कुछ इंटरेस्ट लगा नहीं कि कभी। आर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट था। आई वॉज गुड इन हम्म। इन ड्राइंग इन स्कूल। व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई स्टार्टेड टू लर्न गिटार फ्रॉम अलहमरा। तो उधर से फिर उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि कुछ करना चाहिए। देन फ्रेंड्स ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने कहा कि करना चाहिए, तो ऐसे मैंने ओके। म्यूजिक स्टार्ट किया। तो किसको फॉलो करते थे? आई मीन किसको ज्यादा सुनते थे, जिसको सुन के आपको लगता था कि वो तो आपने कहा कि कुछ आइडिया नहीं था बट ये खुद से हुआ, मतलब कोई होगा ना कि जैसे मेरे साथ है कि मुझे शौक है मगर कभी इसको इतना प्रोफेशनली लिया नहीं। तो हम लोग बचपन में, मेरे जैसे चाचू और हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे, तो हमारे घर में नाजिया हसन, आलमगीर और वो जितने पॉप भी कल्चर था। हमारे पुराने थे पॉप, उनके बहुत गाने सुने जाते थे। तो वो एक रूट्स में वो चीज थी, तो उनको देख देख के वो गाने गाना और वो सब कुछ देखना, तो उससे आया वो सब कुछ, फिर जुनून, फिर वो आवाज, वो सबके गाने। तो आपको कौन था जिसको आप फॉलो कर रहे थे या जिसके गाने सुन के अच्छा लगता था? मैं यही कहना चाहूंगा कि तब इंटरनेट नहीं था। तब कैसेट्स का दौर था। व्हेन आई वाज इन स्कूल, सीडीज आ गई हुई थी, डीवीडीज आ गई हुई हम्म। थी, तो लोग उस पे म्यूजिक को हम्म। फॉलो करते थे, सुनते थे, अपनी हम्म। प्लेलिस्ट बनाते थे। तो हम्म। ऐसा मुझे नहीं पता था कि मतलब इंस्पिरेशन क्या होती है या म्यूजिक कैसे क्रिएट होता है। मुझे लगा कि कुछ मुझे करना चाहिए इसमें, म्यूजिक में कुछ सीखना चाहिए। सेल्फ मेड बेसिकली आपको लगा कि मुझे खुद ही से सेल्फ स्टडी, सेल्फ 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 मेड, टॉट बेसिकली। सेल्फ सेल्फ टॉट कह टॉट, लें आप हाँ। जी। तो हाँ। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुअली चीजों को देखना शुरू किया। पहले कवर्स गाने गाने शुरू किए। उन हम्म। दिनों में सोनू निगम बहुत ज्यादा फेमस थे इंडिया में। और पाकिस्तान में आतिफ बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, अभी भी हैं। और अली जफर बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। तो इन लोगों को सुना। फिर जब मैंने ग्रेजुअली लर्न करना शुरू किया चीजों को, तो हम्म। मुझे फिर पता चला कि ये भी है म्यूजिक में, ये भी है। तो फिर मैंने, लेकिन लिसनिंग मेरी बहुत पहले से थी, बचपन से ही। लाइक मैडम नूर जहान, और मैं अच्छा म्यूजिक सुनता था। आपदा हम्म। परवीन, मैडम आपदा नूरजहां, परवीन, बहुत यस सारे मैं हैं, बहुत। हम्म। आपदा परवीन की तो मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मैं अ, अच्छा म्यूजिक सुनता था। तो हम्म। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं म्यूजिक करूंगा। बट जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने आप को फिर, पता नहीं ये सही है या गलत, कि मैंने खुद को अपने लिए एक जो ग्राफ सेट किया था, वो एक बहुत हाई हम्म। लेवल पे था। हाँ। अभी काफी अचीवमेंट्स हैं उसके बाद। जब से शुरू किया ये, तो बहुत पीछे चला गया हम्म। हूं मैं। अब अगर यहाँ तक आ गए हैं, तो आगे जा सकते हैं। नहीं, यू आर तो माशाल्लाह, यू आर द लकीस्ट वन कि आपने माशाल्लाह पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड तक आप पहुंचे। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हम्म। सिंगर बनने के लिए खाली आवाज का होना या लुक्स का होना मैटर नहीं हम्म। करता। इसके लिए एक जर्नी मैटर करती है, जो सब लोगों के साथ नहीं होती। हम्म। जर्नी बहुत ही कम लोगों के साथ, स्टोरी बहुत कम लोगों की होती है। हम्म। और जितने लोगों की स्टोरी, हर एक की होती है अपनी लाइफ में। अगर कोई बैंकर हम्म। है या कोई बिजनेसमैन है, तो उनकी हर एक की अपनी स्टोरी है। बट इन आर्ट फॉर्म बहुत से लोगों की बहुत सी डिफरेंट स्टोरीज हैं। उस पे आप एनालिसिस करते हो इस चीज का कि किसकी स्ट्रगल कैसी थी और किसने उससे क्या गेन किया, क्या सीखा। मैं बिलीव करता हूँ जर्नी पे। तो बिकॉज जर्नी आपको आपके फेलियर्स, आपकी नाकामियां, सब चीजें आपकी, वो आपको और मजीद, पहले तो वो आपको बहुत ज्यादा डराती हैं। फिर एक टाइम पे आपको उनसे डर लगना खत्म हो जाता है, और वो आपका एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक वे होता है जिसपे आप चले जाते हो। और देन यू डोंट हम्म। केयर अबाउट एनीथिंग, दैट क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। यू जस्ट डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। तो हम्म। उसमें ये है कि सिंगर बनना बहुत अच्छी बात है, सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन सिंगर खाली फेम के लिए बनने
जो लोग चाहते हैं, अच्छा मैं भी पहले बताता हूँ, मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। मैंने भी ये फेम के लिए स्टार्ट किया था इस प्रोफेशन को, फिर मुझे समझ आया कि ये तो कुछ और है। ये फेम तो वो ऊपर से मिलेगा, और जब वहां से मिलता है तब सब लोग पसंद करते हैं। और आप जितनी भी एफर्ट कर लो वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। जब तक उसमें अल्लाह इन्वॉल्व ना हो, जब तक उसमें सो ट्रू। तो इन चीजों को मैंने जब देखना शुरू किया, बिकॉज आई वाज 15 व्हेन आई स्टार्टेड म्यूजिक, तो मैं ओके। बहुत बहुत बच्चा था, मतलब कुछ भी नहीं मुझे पता। तो देन बट मेरी स्ट्रगल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, एंड स्ट्रगल सब करते हैं, हर बंदा, हर इंसान अपने अपने प्रोफेशन में हर स्ट्रगल कर रहा है। सो ट्रू। और हर इंसान फिर की अपनी एक जर्नी है। So, और स्पेशली जो आर्ट से रिलेटेड लोग हैं वो एग्री करेंगे मेरे साथ इस चीज पे कि जब भी आप आर्ट की किसी भी फॉर्म को स्टार्ट करते हैं तो इसमें फर्स्ट आपको फेलियर्स का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि आर्ट आपको कहता है कि छोड़ दे मुझे, मुझसे दूर चला जा, मैं मेरी तरफ नहीं आओ, बिकॉज आई एम नॉट इजी, आई एम वेरी डिफिकल्ट। तो जब आप उन सब डिफिकल्टीज को गुजार देते हैं, देन फिर ये आपके साथ थोड़ा सा स्मूथ होता है, फिर ये आपके साथ रिलेशन डेवलप करता है। पहले तो ये आपसे रिलेशन, ये पहले तो आपको आपको पास नहीं आने देता अपने अपने आपसे। और हाँ, इसकी एक और बड़ी बात है जो कि मैंने देखी है अपने करियर में और अपने अब तक के जितनी भी मेरी जर्नी है, कि जब आप एंड पे होते हो ना किसी भी चीज के कि यार बस अब तो नहीं, अब मुझसे और नहीं होगा, तभी आपको एक गुलाब का फूल रोज पकड़ा देता है आपके हाथ में कि चलो अब थोड़ी देर इससे खेलो, तो आप फिर एक फ्रेश वाइब में आ जाते हो और आप फिर से जिंदा हो जाते हो। तो ऐसा मेरे साथ तो हमेशा होता है कि जब मैं व्हेन आई पिस्ड ऑफ फॉर एवरीथिंग कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है, तो ये मुझे गिफ्ट दे देता है हर बार, और फिर मैं कहता हूँ चलो पुरानी बातें छोड़ देते। ये तो तो ऐसा होता है। कंटिन्यू रख। एंजाइटी और सब चीजें जो हैं, मूड स्विंग्स, ये सब चीजें इसके साथ है। इट्स नॉट इजी, आपको पता है, आई नो, आपको भी पता है। आई टोटली या अंडरस्टैंड। मतलब ये सब चीजें हर आर्टिस्ट के साथ होती हैं। बीइंग अ फिल्म मेकर आई नो कि किस तरह मैंने स्ट्रगल की, किस तरह की चीजों से अभी भी ये स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती। बात ये है। हाँ, क्योंकि अच्छा, तो फिर क्योंकि ये बताएं। हमारे हमारे गोल्स चेंज होते जाते हैं ना। हमारे गोल्स जब चेंज हम्म। होते हैं तो उसकी स्ट्रगल चेंज हो जाती है। हम्म। और आप जितना आगे जाते हो आपके लिए उतना मुश्किल है उसको सस्टेन रखना, हम्म। उसको उसको मैनेज करना, सब चीजों को। ऐसे ही है कि जस्ट जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, हम्म। जो कि तो आपने मुझे बहुत हेल्प किया चीजों को नहीं, वो काफी, बस समझे। अब मैं नहीं बताती काफी देखो काफी सतीश, चीजों मैं को बताती क्लियर हूँ। करने के लिए, काफी विजन्स क्लियर करने के लिए मेरे, मैं हाँ ये नहीं, बात कर रहा हूँ। वो देखो एक दूसरे को एक तो अल्लाह मियाँ वसीले बनाते हैं, ठीक है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी ना किसी के लिए वसीला बना के भेजा होता है, और हमसे जुड़े हर पूरी टीम। अब आपने अब देखा हो कि हमारा कारवां कैसे जुड़ा था। हम दो थे, एक से दो हुए, दो से फिर तीन, तीन से कितने, पूरी एक टीम डेवलप हो गई, पूरी और टीम आज बन वो गई। हमारी टीम है, आज वो हम अब उन्हें आज कभी भी हमारी टीम है, और हम फिर दोबारा करेंगे, इंशाल्लाह जब कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो वही टीम दोबारा, वो वो टीम एवेंजर्स हमारे जो है वो साथ है। सब ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये तो सब ठीक है, आपने पूरी जर्नी करी, ये बताएं कि पेरेंट्स ने कितना आपको सपोर्ट किया। लाइक पेरेंट्स का होता है ना कि यार लड़का है तो कुछ प्रोफेशनली बनना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत कंसर्न होता है, और उनके लिए ये कि आर्ट्स अब तो फिर भी बहुत पेरेंट्स जो है वो अलाउ करते हैं, क्योंकि उन सामने काफी चीजें हैं। अब सिंगर्स भी हैं, प्रोफेशनली लोग इस चीज को, पहले तो एक्टर्स जो होते थे उनको भी प्रॉब्लम होती थी कि उनसे पूछा जाता है इसके अलावा क्या कर रहे हो। सिंगर को भी पूछा जाता था इसके अलावा क्या कर रहे हो। तो वो बताएं कि पेरेंट्स ने किस तरह आपको अलाउ किया, और क्या अभी भी वो ये कहते हैं कि यार अब चलो जो कर रहे हो वही करते रहो, या वो ये नो, कहते हैं दे कभी आर कभी कि नहीं यार प्रोफेशनली भी कुछ आप देख नो, लो दे किस आर तरह हैप्पी, होगा। दे आर हैप्पी। उन्होंने मेरी ओके। अचीवमेंट्स देखी हैं, ऑलराइट। लेकिन पहले बहुत वेट किया उसके लिए, किसने, आपने? मेरे उन्होंने? पेरेंट्स ने। हाँ, बहुत वेट पेरेंट्स ने किया। वेट किया ना, और माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव। और उसके बाद मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई एम द ओनली ओके। सन, यू नो दैट। तो हम्म। म, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। उसके बाद समिया, इन सब चीजों में मैं अपनी लाइफ में आगे क्यों आ गया हूँ, कुछ स्टेप्स, उसकी वजह उसमें नीयत बहुत ज्यादा काउंट करती है, आपका इनर हम्म। हम्म। सेटिस्फैक्शन। एंड
मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में कोई इतनी ज्यादा खास बुरी आदतें नहीं है जो कि नॉर्मली शोबिस के लोगों में पाई जाती हैं। ओके, तो मुझे उस चीज ने काफी हेल्प किया है आगे पुश करने में। ओके, फोकस नहीं डाइवर्ट हुआ किसी भी चीज पे। वेरी नाइस। और स्टिल अभी और हमेशा ऐसा रहेगा क्योंकि मैं इटसेल्फ मैं एक ऐसा ही आदमी हूँ। आई एम वेरी फोकस्ड। ऐसे ही अब बात कह रहे थे कि पेरेंट्स के सपोर्ट की, सो या दे सपोर्ट मी, अभी तक हमेशा करते रहेंगे। और बट उन लोगों ने वेट किया, सरवाइव किया। उन लोगों को मतलब कि म्यूजिक में इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। आर्ट में किसी भी फॉर्म में आप चले जाएं, उसमें कामयाबी बहुत टाइम के बाद मिलती है और पैसे उसके भी बाद में मिलते हैं। शुरू में तो वैसे वो एक्सपोजर की वजह से आपको वैसी आधे से ज्यादा टाइम आपको तो इसी तरह नहीं, कुछ खराब हो जाता है। कुछ इन चीजों में कुछ हमारे मुल्क के जो शोबिस से रिलेटेड लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं ऊपर, उनकी थोड़ी सी मैं गलती कहूंगा इस चीज में। वो ये है कि यहाँ पे कुछ सेटल नहीं है। किसी भी तरह से आपको पूरी इंडस्ट्री को लेकर चलना होता है, ना कि सिर्फ आपको कुछ नामों को लेकर चलना होता है। नहीं, ऐसे नहीं, इंडस्ट्री ऐसे नहीं कि आपको सब लोगों के साथ लेकर चलना पड़ेगी। लाइक आपको स्पॉट बॉय, लाइटमैन, इन सब का पहले सोचना है। इन सब के ये भी आप ही की इंडस्ट्री का हिस्सा है। और इन लोगों का ये लोग कैसे खाएंगे, इन लोगों के एक्सपेंसेस जो हैं वो कैसे पूरे होंगे, कहाँ से होंगे। तो ये इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट, हम कहीं और चले जाएंगे इसको लेकर। मैं ये चाहता हूँ कि जिसको जितना मौका मिले वो अपनी जॉब के साथ सिंसियर रहे और अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखे कि उनको क्या जरूरत है या क्या नहीं है। एट द एंड हम इस सारे फेम को, इस पूरी अपनी लेगेसी को, इस पूरे ग्लैमर को दुनिया में ही छोड़ के चले जाएंगे, जो कि लोग एंजॉय करेंगे। हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, बट हमें अपनी सराउंडिंग में देखना चाहिए कि किसकी कितनी जरूरत है, ताकि ये इंडस्ट्री बनी रहे। मैं अगर बात करूं हॉलीवुड की या अक्रॉस द बॉर्डर, हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत, दे आर टुगेदर। वो काम करते हैं मिलके, इसीलिए वो आज इतने बड़े हैं, इतनी ह्यूज इंडस्ट्रीज हैं दोनों। क्योंकि वो वहां पे आप देख लें, वहां पे आप सिनेमा का देख लें, आज उनका कमर्शियल सिनेमा फ्लॉप हो गया और उनका इंडी सिनेमा बिलियंस का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जिसमें सर ये डिबेट तो सफीर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो हमारी कमर्शियल इंडस्ट्री में भी मैं बोलने पे आऊँ तो पता नहीं कितना आगे तक, और इसी तरह ये चीजें ग्रो करती हैं, आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन हेल्दी होता है उस वक्त जब आप एक्सपेरिमेंट्स करें कंपटीशन में, लाइक कुछ अच्छा करने। ये कंपटीशन ना हो कि यार ये वाला काम भी मैं आपके कर पास, लूं, वो भी मैं काम कर लूं, ये भी काम मैं कर लूं, ये भी यस, मेरे पास आ जाए। दिस इज नॉट कॉम्पिटिशन, ये गलत होता है। दिस आई मीन ये नहीं होना चाहिए। इज प्योरली फेवरेटिज्म, इट्स नॉट कॉम्पिटिशन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, कि जब आपको या मुझे कभी ऐसा मौका मिले तो हम इसको ठीक करने की कोशिश करें। अब देखो ये प्लेटफॉर्म बनाने का एक वजह ये भी थी कि यार मुझे खुद मुझे 13 ईयर से अबव हो चुका है इस प्रोफेशन में रहते हुए, बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। और मुझे जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसे अवेल करूँ, उसे हाथ से जाने ना दूँ। और मगर मुझे पता है कि अभी भी मेरे आगे कितने हर्डल्स हैं, मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और मगर उनके बारे में मैं खुद बोल भी नहीं सकती, बिकॉज आई नो कि मैंने कुछ कह दिया तो वो जो थोड़ा बहुत इन हूँ मैं, शायद वो भी कुछ एकदम नहीं से नहीं, हम किसी को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए। नहीं, हम पॉइंट आउट मैं नहीं कर रही, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये वाली चीज है। और खैर इसको भूल ही जाएं, अब हम कुछ अच्छी बातें करते हैं। आप माशाल्लाह, मैंने आपको देखा है कि आप लिखते भी बहुत, एकदम से आपको वो क्या कहते हैं, इल्हाम होता है, और आप लिखते भी बहुत अच्छा गाना है। तो आजकल कुछ चल रहा है समिया, अभी तो मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स थे जिनमें एक बिग फुट है और एक बॉसमैन है और एक और प्रोजेक्ट है जो कि फ्रीज हो चुके हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। तो उनके शूट्स भी थे, तो लेट्स सी क्या होता है। एक इंटरनेशनल मेरा परफॉर्मेंस थी मार्च अच्छा में, माशाल्लाह। वो भी नहीं हो पाई।
तो सी होप फॉर द बेस्ट। हमें आज कुछ बुल्ला से हटके सुनाए, कोई नया सॉन्ग जो आपने बनाया हो मैं अभी बात और कर रहा था जिसके। आपसे कि मैं आपसे बात कर रहा था हाँ जी। अबाउट कि मैडम नूर जहान के गाने काफी सुने हैं मैंने। तो ये गाना वैसे भी है हम्म। ना, शेयर करना चाह रहा था। श्योर। तो शायद मैं ठीक इसे है, रिकॉर्ड हमारी भी बात करूं। शायद बिल्कुल मैं बिल्कुल इसे रिकॉर्ड करें आप। इसे रिकॉर्ड भी करूं और फिर इसका शायद हम कुछ एक बहुत लाइट सा वीडियो भी, क्योंकि अभी आप तो एक विजुअल आर्ट्स से भरा हुआ है आपका जो पूरा ये माइंड है, तो आप तो अभी कुछ कहीं पहुंच जाएंगे, आई नो। तो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं ते मेरा दिल भर जानी, दुनिया से प्यार कहानी, समाज आया है तूफान, मौसम होया है मेरा दिल भर जानी, दुनिया से प्यार कहानी, समाज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी, दुनिया से प्यार कहानी, शोख नजारे देर गवाही, मिलके फिर से प्यार तेरा ही, शोख नजारे देर गवाही, मिलके फिर से आवा, तेनू मैं की समझावा, जुल्फां भी गईया पर मौसम खोया है भैया, मैं ते मेरा दिल कर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, समाज आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। खूबसूरत, वाओ, मैं ते मेरा दिल, ऑसम। थैंक मेरे यू। हाथ में मेरे हाथ में इस वक्त मेरे मोबाइल है एक हाथ में, तो मैं क्लैप नहीं कर सकती। टक, 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 सब लोग की तरफ मैं से गिर लेता हूँ। क्लैपिंग। बहुत आला। ये इसको मुझे मैं करना गाना पर्सनली बहुत बहुत पसंद है, मुझे बिकॉज आई मैंने ये एक प्रोजेक्ट किया था, उसके बैकग्राउंड में आई मीन यही था। तो आई लव दिस सॉन्ग। तो बिल्कुल आप करें, हम कुछ करते हैं इसको इसको मैं इस vibe में कर डिजिटलाइज। रहा हूँ रिकॉर्ड, यू नो, इस वाइब में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी फ्रेश वाइब फॉर दिस सॉन्ग। ध्रुव ने ज्वाइन किया है यूएस से, और ध्रुव इंडिया में राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ओह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस गाइस। आप लोग हमें सपोर्ट करें, बहुत अच्छी लग रहा है ये। और कौन है? हेलो हेलो, just remembered this was happening, so here I am. Oh, okay, thank you so much. कौन है? शहाब राज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस यार। भाई लोग कह रहे हैं बुल्ला हो जाए, बुल्ला की यादें ताज़ा हो जाए हमारे लिए। हाँ बिल्कुल। और बुल्ला जितना मेरा सॉन्ग है उतना ही आपका सॉन्ग है। बिल्कुल जी, वो हमारा फेवरेट सॉन्ग है, वो निंजा फिल्म्स और का। वो और इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर बहुत से प्रोजेक्ट्स करेंगे, क्योंकि अब, आप जहाँ पे मेंटली आप
सेटिस्फाई होते हो काम करने के लिए, तो वो एक टीम का बॉन्ड होना बहुत जरूरी है आपस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स सो ट्रू। हम वो जो है मुझे बॉन्डिंग वो वो सेम। एक्चुअली वो जो एनर्जी थी ना हम लोगों की ड्यूरिंग द शूट, वो बहुत मजे की थी। एवरीबडी वाज सो इन्वॉल्व्ड और बहुत फोकस होके एक एक हम चीजों में, हालांकि बहुत सारी हर्डल्स भी आई थी ड्यूरिंग द शूट, बट हमने वो सब चीजें कर ली। फेस और की मेरी और अब उसको मेकअप आर्टिस्ट ने मेरी मेरी बियर्ड भी उतार दी थी इस साइड से, उसको बहुत फिर मेकअप से मुझे पैनिक कर दिया था उस बंदे ने। मेरा वे ये सब मेरा चीजें तो ऑब्वियसली हमारे शूट मेरा के, ये तो इतना हमारा बड़ा काम इसमें था, होता है। मेरा इतना बड़ा देखो वीडियो होने जा रहा है, और उसने भी अभी अभी शूट स्टार्ट भी नहीं हुआ है और इतना बड़ा वीडियो शूट होने जा रहा है। तो एक एक मेकअप आर्टिस्ट भाई ने मेरी ये यहाँ से मेरी बियर्ड ही उतार दी। मैंने अब मैं क्या बात। shit। नहीं जी, ये यही तो वो बातें होती है। अब देखिए, आपने स्टोरी सुना दी ना, आपकी बेड़ उतार दी, इतनी बड़ी कोई आपके साथ ये मतलब आपका इंसिडेंट हुआ ये मेरे क्या? लिए मैं ये मेरे लिए ये वाकई बहुत डिफरेंट ये, ये एक्सपीरियंस था। और अगर वहां पे आप नहीं होती तो मेरी उसके साथ काफी बहस होती उस मामले में, तो आपने मुझे चुप करवा दिया कि नहीं हाँ, यही जाहिर। होता है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जैसे भूल के हमें वो काम को फोकस करना पड़ता है जो काम हम करने लगे। और मुझे और याद है कि मगर और आपने बड़ा बड़ा कोई आप पंक्चुअलिटी आपने दिखाई थी उस दिन। हमने कितनी देर हमने हमने मोर देन 12 आवर्स शूट किया, राइट? हाँ, वो मोर हम देन 12। इससे भी कम कर सकते थे अगर आप 2 घंटे लेट ना होते, इफ यू हाँ रिमेम्बर। हाँ हाँ भाई, जेट लैंडिंग कर चुके थे। एनीवे, तो आप बुल्ला सुना दें इससे पहले कि और मजीद कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम निकालें। बुला फॉर यू गाइस। आयशा ने खाना नहीं खाया, सॉरी आयशा। बुल्ला तू ही है। रब न कारी ये बुलिया तन इश्क बीमारी, ये बुलिया बीमारी बुलिया। रब न तेरी यारी ये बुलिया तन इश्क बीमारी, ये बुलिया बीमारी बुलिया। दिल दी कहानी आए जग सुनानी है, रीत सोने यार दी क्या माड़ी है, बुला नहीं बनना इनकार में इकरार ये प्यार बुला नहीं बनना इनकार में इकरार में ये प्यार हो। हक बात किसे नहीं करना है, सच बोलने से भी डरना है। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मैं दुनिया पे कहानी है अभी रहनी ना निशानी है। चल फट बन गया नादानी है, बुला नहीं बनना इनकार में इकरार में बेप्यार में, बुला नहीं बनना। थैंक यू। वे थैंक यू सो मच बुल्ला कह रही हूँ, सफी सॉरी बुल्ला। सो और हाँ, मुझे एक और फनी स्टोरी याद आ गई है कि आप मुझे अरे लेकर गई सुनाए थी जाने से पहले। थाई फूड के लिए। सॉरी, कहाँ? किसी थाई फूड के लिए, थाई फूड, और ओह that was yeah, I remember. a funny story for me, yeah। तो You जब आप don't तो तुमने जब मेरी तरफ देखा कि अच्छा you don't like it, I said no it's fine, नहीं, I I'm remember just तुम्हें full। नहीं पसंद आया था। हाँ, तो उसके बाद then you realize कि मैं थोड़ा सा देसी फूड टाइप बंदा हूँ। और थैंक यू सो मच कि आप इतने आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए और हमारे लाइव सेशन को इतना हैपनिंग बनाया आज। और थैंक यू सो मच थैंक यू समिया सो मच कि एवरीबॉडी फॉर आपने मुझे अपने लाइव सेशन में इनवाइट किया। एंड अरे फ्रेंड्स आप प्लीज हमारे फॉलो दिस पेज। लेट्स लेट्स रोल या या लेट्स रोल। और मैं आपकी तवज्जो से सबको बोलना चाहूंगी कि
ये बेसिकली लेट्स रोल सबके लिए है प्लेटफॉर्म, जो लोग प्रोफेशनली कुछ कर रहे हैं या कोई आर्ट से रिलेटेड है, कोई टैलेंट, कोई भी टैलेंटेड है, कोई भी टैलेंट जिसके अंदर है, आप सब लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हम सबके साथ एक एक सेशन रख सकते हैं। आप मुझे डीएम करें और बताएं कि जी आपके अंदर क्या टैलेंट है और आप प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं, तो एक दिन हम 1 घंटा आपको भी देंगे और आपके साथ एक लाइव सेशन करेंगे। तो उस वक्त आपको सबके ज्वाइन करेंगे। हम इंशाल्लाह। और सबको मैं सबके आप यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप इनको जब डीएम करें तो बिल्कुल सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ टैलेंट को ही रिप्लाई करेंगी और टैलेंट को ही कहेंगी कि हाँ जी, आपको जो मैं टैलेंट को ही रिप्लाई किया जाएगा, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, इनका एक बिल्कुल ये डिफरेंट एक जो है, शी इज वेरी, ये पौधे गिरती है इस चीज को काफी कि टैलेंट कितना है, कितना टैलेंट है। चलो, हम्म, किस में डिफरेंट है इनकी एक बिल्कुल एक, इनका एक अपना एक प्रोफाइल ग्राफ है जिसको जिसको जिस पे आपको टिक करवाना है, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा, नहीं मैं गारंटी या देती हूँ। ऑब्वियसली नहीं। थैंक यू सो मच सफीर। और अब जाने से पहले कोई एक एडवाइस, कोई आप एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज आप अपने जो भी लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं और जो आपके जिस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं इसको एज अ प्रोफेशन, आप कोई एडवाइस करना चाहेंगे? मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा जाते हुए कि आप कोई भी प्रोफेशन, नॉट इवन म्यूजिक और एक्टिंग और समथिंग, हम्म। आप कोई भी प्रोफेशन हम्म। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार उस सारे अपने थॉट प्रोसेस को लेकर स्लीप ओवर करें, सुबह उठें, फेस वॉश करें और अपने मिरर में देखकर उससे बात करें और जज करें अपनी सेल्फ को कि आप क्या वो हैं या नहीं। अगर तो आपको 100% आपके दिल से ये आवाज आती है कि आप हैं इस चीज के लिए और आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो प्लीज उसको परस्यू करें। अगर अगर वो नहीं आ रही आपको फीलिंग, और आप किसी को देख कर या किसी को मतलब आप में वो चीज नहीं है, और आप प्लीज उसको ट्राई जरूर कीजिए, बट आप में कुछ और होगा अगर वो नहीं है तो आप अपने सेल्फ को जानिए पहले। जब आप अपनी सेल्फ को जान लेंगे तो आपके लिए कोई भी प्रोफेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा, टाइम वेस्ट मत करिए किसी भी चीज में। सो ट्रू। थैंक यू सो मच सफीर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है। आई होप कि आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो इस एडवाइस से बहुत कुछ लाइक मैं सीखेंगे। अगर अब देखिए ना कि मैं अब सुबह उठ के अगर अपना मिरर देखूं और मैं कहूँ क्या am I look like a politician, so no I'm not, तो मेरा मतलब ये था जो कि सब लोग समझ गए होंगे। बाय। चलो, ओके, बाय सफीर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।